और वेट के दौरान बहुत सारे ख्याल आएंगे, डर आएगा, डाउट्स आएंगे, ऐसा लगेगा शायद नथिंग इज वर्किंग, परमेश्वर चुप कर गया है। तुम अपनी गाड़ी को संभाल के चलाते हो, कंपनी की गाड़ी है, कोई टोआ नहीं छड़ दे मारन तो ओदे विच भी मार दे, क्यों? ये कौन सी मेरी अपनी गाड़ी। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। गॉड कैन नॉट ट्रस्ट यू बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। मेरा मन व्याकुल था, बहुत सारी एक दो सिचुएशन हो गई, मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया, मुझे लग रहा था नथिंग इज वर्किंग, व्हाट्स हैपनिंग। और मैं मन में बार बार, और क्रूसेड का जब पहला दिन गया तो मैं घर में था और मैं कुछ कर रहा था, करते करते मैं रोने लगा, मैं बोलने लगा प्रभु अभी प्रेयर भी नहीं हुई, अभी वर्ड भी रिलीज नहीं किए गए हैं, मैं रो रहा हूँ अपने रूम में उठ के मैं कह रहा हूँ प्रभु कहीं मेरे अंदर किसी बात का घमंड तो नहीं है, इसलिए तो नहीं मैं फील कर रहा ऐसी चीजें, कहीं मैं ये तो नहीं सोचने लगा मैं स्पेशल हूं, मैं कुछ अलग हूं। परमेश्वर कहता है तुम खड़े हो और मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें परखता हूं, और उस परख को तुम जब पार कर जाते हो फिर एक समय आता है जब प्रभु कहता है तेरे वर्ड जड़े आ मैं मुंह धरती ते डिगन नहीं देवांगा, तुम्हारा टाइम आएगा, बिल्कुल आएगा। प्रभु बोलेगा खड़े रहना है, बस स्ट्रांग रहना है, बस दैट्स इट। हालेलुया। आज जब मैं बैठा था तो प्रभु ने मुझे वर्ड दिया, जल्दी से वचन में चलेंगे। भजन संहिता चैप्टर 56 वर्स 3 and 4 है रेडी कि नहीं है? लगाओ फिर जल्दी से। ओके, क्या लिखा है जल्दी से पढ़ेंगे 1 2 3। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। नेक्स्ट वर्स। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। आमीन। ओके, क्या लिखा है? कहता वेन एवर आई एम अफ्रेड आई विल ट्रस्ट इन यू। मैं क्या करूंगा तुझ पर? In God I will praise His word. In God I have put my trust. I will not fear. पहले कहता जब मुझे डर लगेगा मैं भरोसा करूंगा, और जब मैंने भरोसा कर लिया है तब मैं नहीं डरूंगा। जब हम डरते हैं तो आप डर में होने की वजह से आप फेथ में नहीं हो सकते। जब परमेश्वर हमें आगे लेके जाना चाहता है वो हमें वेट करवाता है, और वेट के दौरान बहुत सारे ख्याल आएंगे, डर आएगा, डाउट्स आएंगे, ऐसा लगेगा शायद नथिंग इज वर्किंग, परमेश्वर चुप कर गया है, गॉड इज नॉट डूइंग एनीथिंग। वो वेटिंग डिसाइड करेगी प्रभु तुम्हें आगे क्या देगा। कहता जब मुझे डर लगेगा मैं भरोसा करूंगा, और जब मैंने भरोसा कर लिया है तब मैं नहीं डरूंगा। Which means a fear, जब डर होगा तब फेथ की एब्सेंस होगी, पर जब फेथ होगा तब डर एब्सेंट होगा। फेथ एंड फियर कैन नॉट बोथ रिजाइड टुगेदर, वन हैज टू गो। समझ पा रहे हैं? जब परमेश्वर में वेट करने के लिए बोलता है तो हम दो तरह की वेटिंग में होते हैं। ध्यान से देखना है सबने, ठीक है? टू टाइप्स ऑफ वेटिंग। एक होती है पैसिव, एक होती है फेथफुल। जब आप वेटिंग में हो, जहां तो आप पासिव वेटिंग में हो, जहां फेथफुल में हो। पासिव पता क्या होती है? पासिंग में आप होप कर रहे हो कि एक दिन कुछ हो जाएगा, पर उसके लिए नथिंग कर रहे हो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। फेथफुल वेटिंग है, आपको होप है बट देन तुम कुछ कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे प्रभु वेटिंग से लेके जा रहा है,
और वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो कौन सी वेटिंग में है इन दोनों में से? वो पैसिव में। कौन सी वेटिंग तुम्हें रिवॉर्ड देगी दोनों में से, पासिव और फेथफुल? फेथफुल। वचन में से पढ़ते हैं पहला सैमुएल चैप्टर 17, और जो भी पहली वर्स है उसको जल्दी से लगाओ। टाइम कम है, सो आई एम गोना ट्राई टू डू एज मच एज आई कैन। ओके, 1 2 3 रीड करते हैं। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, ये एपा भर बुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जाओ, और पनीर की ये 10 टिक्कियां उनके, क्या बोलते हैं इसको, सहस्र पत्नी के लिए ले जा। एनीवेज, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। नेक्स्ट वर्स जल्दी से। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इजरायली पुरुष एला नामक तराई में फिलिस्तियों से लड़ रहे हैं। अत दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। अभी एक चीज नोटिस करो यहीं पे, बेटा वर्ष नहीं हटानी है। आई वॉन्ट यू टू नोटिस समथिंग। क्या लिखा है? कहता दाऊद ने क्या किया, सब ध्यान से देखो। दाऊद सुबह उठा अर्ली मॉर्निंग में और लेफ्ट द शीप विद द कीपर। क्या किया? अपनी भेड़ों को किसी के हाथ में दे गया। ये चीज क्या दिखाती है तुम्हें? रिस्पॉन्सिबल पर्सन की यह निशानी है। इससे पता चलता है वो अच्छा चरवाहा था और उसने एक एक भेड़ के ऊपर काम किया था। मेरी गाड़ी है और मैंने उसको बहुत संवारी है, पैसा लगाया है, अच्छे रिम्स डलवाए हैं, धोता हूँ डेली, कोई डर्ट आए तो साफ करता हूँ, राइट। और जब मुझे कहीं छुट्टियों पे जाना हो और मैं किसी को देख के जाऊँ तो मैं उसे क्या बोलूँगा? मेरी गाड़ी की अच्छे से ध्यान रखना, मुझे मेरे दिल के करीब है। इससे पता चलता है दाऊद अपनी भेड़ों से बहुत प्रेम करता था। थी वो चाहे एक जानवर ही उसके बहुत करीब थी, तो किसको देके गया? वो एक कीपर को सौंप के गया, किसी के हाथ में देके गया वो। इससे यह पता चलता है वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान था। अभी परमेश्वर के विषय, दाऊद के विषय में परमेश्वर का एक प्लान है। वो क्या है? वो एक दिन क्या बनेगा? राजा बनेगा। पर जब प्रभु तुम्हें कुछ बनाना चाहता है, तुम्हारी वेटिंग में तुम्हें चेक करता है, तुम उसमें क्या करते हो। दैट डिसाइड्स कि तुम्हें राजा बनाएगा कि नहीं बनाएगा। बनाएगा किस महीने बनाएगा, और अगर तुम अच्छे नहीं खड़े रहे शायद वो आगे चला जाए टाइम। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया, मेरी सारी उम्र निकल गई। क्यों? क्योंकि शायद आपने अपनी वेटिंग के पीरियड में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई। जो पैसिव वेटिंग में हैं वो कुछ भी करना नहीं चाहते, उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं। और उनके पास क्या एक्सक्यूजेस हैं, हम वापस जंप करेंगे उसके अंदर। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करेंगे। किसको अवॉइड करेंगे? दाऊद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड किया। उसने मेक श्योर किया मेरी भेड़ें किसी इंसान के पास रहें जो उन्हें संभाल के रखे मेरे जाने के बाद। आपका कैमरा यहां पे पड़ा है और तुम खाना खा रहे हो, कैमरा संभाला नहीं। आपको जिम्मेवारी मिली अपना इंस्ट्रूमेंट संभाल के रखना है, ये कौन सा मेरा है, मेरे थोड़ी ना पैसे लगे, तो तुम क्या दिखा रहे हो? यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। परमेश्वर तुम्हें कब परखेगा? प्रभु तुम्हें कुछ देना चाहता है, मुझे भी कुछ देना चाहता है, तो तुम्हें छोटी छोटी चीजों में परखेगा। तुम अपनी गाड़ी को संभाल के चलाते हो, कंपनी की गाड़ी है, कोई टोआ नहीं छड़ दे मारन तो ओदे विच भी मार दें। क्यों? ये कौन सी मेरी अपनी गाड़ी है। अपनी गाड़ी है तो अच्छे से एक्सीलरेट करना है,
क्योंकि ज्यादा गैस पिएगी। कंपनी की गाड़ी है, जोर से दबाओ, पाड़ दो इंजन, कोई चक्कर नहीं। क्यों? वो मेरी थोड़ी ना है। क्या दिखाता है? यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। प्रभु मुझे क्यों सिद्ध करे, प्रभु मुझे क्यों ऊंचा करे जब मैं रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूं? प्रभु मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट करेगा मुझे कोई जिम्मेवारी देने के लिए? बोलो, क्या प्रभु ट्रस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अपना बच्चा हो तो गले से लगाओ, दूसरे का बच्चा हो जल गेट आउट, उसकी नासा चोरियां उन्होंने भी पूछना नहीं चाहने। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। गॉड गिव मी बिग, गिव मी, ब्लेस मी सो मच। हाउ कैन आई ब्लेस यू इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल? पांच दी गई कॉइन्स, 3 दिए, 2 दिए गए, 1 दिया गया। एक वाला कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, दबा दिया, कुछ नहीं करना था, लेजी। गॉड सेड यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, तुम्हें मैं और नहीं दे सकता। तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाते हैं। प्रभु तुम्हें बुला रहा है, प्रेयर कर, तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। और जिस दिन अभी तुम्हें किसी के लिए प्रेयर करनी, किसी घर में जाके, नाउ यू आर सेइंग गॉड लेट द फायर कम डाउन। दैट फायर टू कम डाउन शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर इन द प्रेयर रूम। एलिया कहे ओ फायर कम, ऐसे नहीं आएगी। वो पहले वेटिंग में, पहले जहां प्रभु के साथ समय बिताया है उसमें वो प्रिपेयर हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना सीखा है। प्रभु तुम्हें क्यों गिफ्ट दे अगर तुम थोड़े से मसे में रिस्पॉन्सिबल नहीं हो? प्रभु तुम्हें क्यों गिफ्ट दे? क्यों तुम्हें प्रोफेटिक गिफ्ट दे? तुम्हें प्रभु रिस्पॉन्सिबल देखता है, तुम्हें किसी के बारे में पता चलता है इसकी लाइफ में ये चल रहा है और तुमने सबको जाके बता दिया। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। यू कैन नॉट कैरी सीक्रेट्स। गॉड कैन नॉट ट्रस्ट यू बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। पैसिव वेटिंग वाले जो वो हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं, जिनको कोई जिम्मेवारी नहीं लेनी। कोई ड्यूटी दे दी गई, तुम्हें बोला गया 3 बजे आना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज मैं 3 बजे नहीं आऊंगा मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। वो डिसाइड करेगा कि जब आगे प्रभु तुम्हें बड़ा काम देना चाहेगा तो प्रभु पहले तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं ठहराएगा, किसी को और के ऊपर ठहराएगा जिसने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है। शाऊल कहता दिखने में बहुत अच्छा था, हैंडसम था, सुंदर था, तो कहता जब शमूएल मसा करने गया तो प्रभु ने उसके ऊपर आंखें उसकी टिका दी और उसने उसे मसा किया। और अभी शमूएल के माइंड में आया, अच्छा प्रभु सोने दे हैंडसम बंदे नूं लभदा, गल्लां लाल होण, भावें वो लगाए वो लाल की हैं। प्रभु गल्लां लाल वाले नहीं चाहता, मैं लाल की लगा के जा दिस इज माय डे, नो। कहता जब शमूएल जैसी के घर में गया तो सारे भाई आ गए वहां पे, कहते दिस वन नो, कहते नो। एक उसके उधर भाई था जो देखने में बहुत अच्छा, जवान, लंबा चौड़ा, तो प्रभु ने कहा उसको ये नहीं है, इसको मैंने रिजेक्ट किया, ये वो है जो बेड़े चरा रहा है। तो कहता तब प्रभु ने शमूएल का शक दूर किया। इंसान बाहरी रूप से देखता है, मैं हार्ट देखता हूं, अंदर से देखता हूं। जब तुम वेट कर रहे हो प्रभु तुम्हें परख रहा होता है, व्हाट आर यू डूइंग। ओके, ये होगा पहला पॉइंट। ओके, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आ सकता है कि हम चाहते हैं मैरिज फिक्स हो जाए पर हमें कभी माफी नहीं मांगनी है अपने स्पाउस से, हमें कभी कम्युनिकेट नहीं करना है। प्रभु खुद उसके मन में डाल दे ठा और उठ के आगे आप पे गए, I'm sorry। ऐसे नहीं होगा। हम चाहते हैं हमें फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो पर हमें कोई बीज बोने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। इज दैट गोना वर्क? नो। पोजीशन चाहिए सानू जी, सानू पोजीशन दे दो। पोजीशन तुम्हारे लिए डेंजरस चीज बन जाएगी अगर तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तुम्हारी पोजीशन ही तुम्हें तुम्हारा नुकसान करवा देगी। इसलिए थोड़ा होना अच्छा है ज्यादा होने से, कि उसमें थोड़े में सही रहोगे, तुम हम्बल रहोगे। पर जब ज्यादा मिलने लगता है हम प्राउड हो जाते हैं, हमें लगता है साढ़े ना वर्ग तो कोई है ही नहीं। जब प्रभु तुम्हें ब्लेस करता है ना तब वो देखता है, अभी मैं इसको थोड़ा ब्लेस करता हूं, अभी देखता हूं कहते कमांड जितना आ गया। आपकी लाइफ में ब्रेकिंग पॉइंट्स आएंगे,
आपको लगेगा एवरीथिंग इज ओवर। जब पहला दिन था क्रूसेड का, मेरा मन व्याकुल था, बहुत सारी चीज, एक दो सिचुएशन हो गई, मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया। एंड क्रूसेड से 2 हफ्ते पहले, दिस हैज नेवर हैपेंड विद मी, और मैंने नव को भी नहीं बताया, मैं सबके सामने अभी बता रहा हूं। 2 हफ्ते पहले क्रूसेड से मेरे मन में बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। मुझे लग रहा था इस बार कुछ अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा था, समथिंग इज नॉट राइट। When you feel something is not right, everything is right. Everything is going to be right. मुझे लग रहा था nothing is working, what's happening? और मैं मन में बार बार, और क्रूसेड का जब पहला दिन गया तो मैं घर में था और मैं कुछ कर रहा था, करते करते मैं रोने लगा, मैं बोलने लगा, प्रभु अभी प्रेयर भी नहीं हुई, अभी वर्ड भी रिलीज नहीं किए गए हैं, मैं रो रहा हूं अपने रूम में उठ के, मैं कह रहा हूं प्रभु कहीं मेरे अंदर किसी बात का घमंड तो नहीं है, इसलिए तो नहीं मैं फील कर रहा ऐसी चीजें, कहीं मैं ये तो नहीं सोचने लगा मैं स्पेशल हूं, मैं कुछ अलग हूं। मैंने बच्चों को एक बात बताई, उस रात हम बैठे थे बाइबल स्टडी कर रहे थे, और ये भी मुझे उसी समय प्रभु ने बताई थी। प्रभु कहता, मैं तुम्हें मोमेंट में परखता हूं, तुम उस मोमेंट में क्या करते हो। इमेजिन करो, अब लाइन में लगे हो, अंदर घुसने लगे हो, और आपके दिल में किसी के लिए जेलसी आ जाए, और अपनी जेलसी को डिनाई करके आप प्यार करो, वो मोमेंट डिसाइड करेगी कि अंदर जाके क्या हो सकता है तुम्हारे लिए। चुप रहो, जुबान को कंट्रोल में रखो। कुछ हमें किसी के सामने अच्छे बनने के लिए ज्यादा नहीं बोलना है। बाइबल कहती है जो चुप रहता है वो वाइस गिना जाता है, वो उसको बोलते हैं बुद्ध, ये बड़ी बुद्ध नाल भरिया बंदा, बोलने नहीं दिया कुछ। कितना बड़ा सीक्रेट है जस्ट चुप रहने में। तुम कहता तुम्हें लोग कहेंगे बहुत बुद्धि से भरा है ये इंसान, जस्ट कीपिंग क्वाइट, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉइंट 2, इग्नोरिंग गॉड्स वॉइस, प्रभु की आवाज को इग्नोर करना। परमेश्वर ने बोला अभी आधी रात को बैठ के प्रेयर करते हैं, पर हम क्या कहेंगे, सुबह को मेरा पता था सारा, ये बोलो उच्ची, सुबह को क्या है, ते उदण काम किथे जांदा जिदन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी हुंदी रात नूं, उदण दे कहंदे बिना सुत्ते भी चल जाएंगे हैं, यारियां ही कमाइयां वा, कोई गल नहीं, और यारां दे सिर ते सारा कुछ, ना सोवांगे कोई चक्कर ही नहीं वीरे। तब तुमसे जाग हो गया पूरी रात, अब नहीं जागा गया। हम परमेश्वर को पागल नहीं बना सकते, हम उसे मूर्ख नहीं बना सकते। He knows what's in here. मुझे किसी को माफ नहीं करना है। प्रभु बोले माफ कर, मुझे माफ नहीं करना है। प्रभु उनके सामने मुझे प्रूव कर, मुझे उनको माफ नहीं करना है, पर उनके सामने पहले मुझे प्रूव कर सच्चा। प्रभु कहता है इट्स ऑपोजिट, you forgive them first, then I will prove you. Go do something, no you do something first. प्रिंसिपल हमें सभी पता है, पर हम जानबूझ के बुद्धू बनते हैं, हम ऐसे कहते हैं हमें पता ही नहीं है कुछ। इग्नोरिंग गॉड्स वॉइस। प्रभु बोला फास्टिंग कर एक दिन, आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग। अच्छा, प्रभु कहता है मेल मिलाप करो, पर प्रभु जी आपका वचन भी कहता है तुसी ते मेरे लिए चपेड़ा खा लिया, मैं क्यों खावा, मैं क्यों चुका। सी हाउ हम बात को अपने ऊपर अप्लाई करना जानते हैं। पौलुस कहता है प्रभु ने हमें मेल मिलाप की मिनिस्ट्री दी है, हमें मेल मिलाप करना है, झुकना पड़े तो झुकना है यार। अच्छा, हमें किसी की हमें कोई इंसान अच्छा नहीं लगता और हमें उसको जाके बुलाना नहीं है, कुछ देना नहीं है, जैसे पानी देना पड़े देना नहीं है। Oh, you know why? Because I serve the Lord. I don't serve people. Hey, मूर्ख. Serving His people is serving the Lord. Jesus said, I didn't come to be served. I came to serve. मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा. Yes. Your master says this. The one who made you.
मुझे किसी की सेवा थोड़ी, अभी तो रब की सेवा करते हैं, ऐसे इंसाना की सेवा नहीं करते, ताइयों उत्थे ही बैठे हैं। फिर जब तुम इंसानों की सेवा करते हो, उनके दुख सुख में साथ होते हो, उनकी हेल्प करते हो, उन्हें सर्व करते हो, परमेश्वर देखता है तुम एक रिस्पॉन्सिबल जन बन रहे हो, तुम बहुत करीब आ रहे हो अपनी आशीष के। ऐसा कैसे हो सकता है जिस जॉब में एक बार नहीं हुआ, चर्च में बहुत बार हुआ है, जिस दिन को रिफ्यूजल हुई है उसी दिन को अप्रूवल हुई है, जिस तारीख को रिजेक्शन हुई उसी तारीख को एक्सेप्ट हुई फाइल, जिस जॉब में रिजेक्ट हुए उसी जॉब में ब्लेस हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर कहता है तुम खड़े हो और मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें परखता हूं, और उस परख को तुम जब पार कर जाते हो, फिर एक समय आता है जब प्रभु कहता है तेरे वर्ड जड़े आ मैं मुंह धरती ते डिगन नहीं देवांगा। अच्छा प्रभु जी मुझे रेवलेशन दो। बड़ी बात तो तब है, तब भी रेवलेशन लेनी जब आपको पता है अभी आप प्रीच नहीं करने वाले हो, अभी फिर भी तुम रेवलेशन मांग रहे हो। ये डिसाइड करता है तुम एक रिस्पॉन्सिबल जन बन रहे हो एडवांस में। अभी पुलपट पे जाना है, अभी दो रेवलेशन, नो। कहता जब तुम पुलपट पे नहीं भी गए तब भी रेवलेशन मांग रहे हो, ये डिसाइड करता है तुम रिस्पॉन्सिबल जन बन रहे हो। पहले प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, इन गॉड्स लैंग्वेज एवरीथिंग इज ऑपोजिट। पहले प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, पहले छोटे बनना है, फिर प्लेटफॉर्म मिलेगा। और प्लेटफॉर्म भी तुम्हारा नहीं है, खुदा का ही है, तुम तो सिर्फ खड़े हो। आई एम जस्ट अ माइक्रोफोन, ही इज द वन डूइंग इट। हालेलुया। कौन कौन चाहता है प्रभु मुझे प्रॉमिसेस दे, मुझे बड़े बड़े वायदे दे, पर नीचे करो, उसके लिए तुम्हें तैयारी भी करनी पड़ेगी। मैं हैरान हूं प्रभु के अनुग्रह को देखकर कि प्रभु जो तुम्हारे विषय में तुम्हें वायदा देता है उसे पूरा करता है। इसलिए जब कुछ भी तुम्हें मिले तो तुम बहुत चुप हो जाओ, बहुत शांत हो जाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं तुम्हारी बातों में ये लगे कि तुम घमंडी बन गए हो। क्योंकि तुम किसी इंसान के सामने अच्छे नहीं बनना है, तुम्हें प्रभु के सामने अच्छे रहना है। लीडरशिप लेने से पहले तुम्हें सर्वेंटहुड में रहना पड़ता है। हमें लीडर बनना है ना, पहले हमें सर्वेंट बनना पड़ेगा। जब हम चाहते हैं हमारा इन्फ्लुएंस हो लोगों के ऊपर, हमें कैरेक्टर को मेंटेन रखना पड़ता है। आमीन। अब ये वापस दाऊद के विषय में देखते हैं फिर से, कि ना तो वो प्रभु की आवाज इग्नोर कर रहा है, ना तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर रहा है। तो प्रभु के मन में ये पक्का हो गया होगा ये इनू तो मैं हुण बना के रहूंगा राजा। देखो क्या हुआ, बेटा साथ साथ हिंदी में लगाते जाओ, मैं इधर इंग्लिश में करता जाऊंगा। कौन सी वर्स लगाई थी, लास्ट पढ़ी हमने 21 लगाओ। कहता इजराइल और फिलिस्ती क्या कर रहे हैं, अभी लड़ाई में है। अब तब इजरायलियों और फिलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांति बांधी। ओके, सेना एक दूसरे सामने आ गया। वर्स 22, दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा। देखो इत्थे भी देखो, डेविड लेफ्ट द सप्लाईज इन द हैंड ऑफ द सप्लाई कीपर। बूझड़ा आंगू है, परोंठे खिलार के दौड़ नहीं गया हो। समझ रहे हो, उत लड़ाई होगी, वो लड़ाई होगी, और छाड़े ना भजो उधर, देखिए की होया थे। लुक एट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहता सप्लाई कीपर के हाथ में, कहता सांभो फूड और नम वापस। एक एक पल प्रभु देख रहा होता है। आगे क्या हुआ, क्या किया, रैन भागा, सच में भागा, आर्मी की ओर भागा। आया, दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। उनको क्या किया उसने, ग्रीट किया। वर्स 23, वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फिलिस्तियों की पांतियां में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत
नामक एक पलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। तो जब दाऊद उधर पहुंचा तो उसने देखा है कौन है ये फिलिस्ती का, उनका गोलियत नाम बंदा आ गया। अगली वर्ष में लिखा है एंड ऑल द मैन ऑफ इजराइल व्हेन दे सॉ द मैन फ्लेड फ्रॉम हिम दे वर ड्रेडफुली अफ्रेड। अभी हमने वर्ष पढ़ी थी ना पहले, वो क्यों भागे? क्योंकि वो देख के क्या हो गए, क्या हो गए, क्या हो गए? सुनाई नहीं दे रहा मुझे, क्या हो गए? डरने से, बोलने से भी डरते हो तुम, बोलो क्या हो गया? वो डर गए क्योंकि सामने एक जायंट खड़ा है। अभी आप ये देखो, दाऊद जो उसके, फोटो लगाओ बेटा, आपको फोटो भेजी थी, रेडी है? दाऊद उसके हिसाब से बहुत छोटा सा है। ये देखो, ये एवरेज सोल्जर की हाइट है। दाऊद अभी 14-15 साल का होगा उस समय, सो इससे भी छोटा है। देखो दाऊद का ये 5 फुट 8 इंच, चलो इतना ही लगा लो। अब देखो ऑलमोस्ट हाफ, गोलियत के हिसाब से आधा है वो। तो उसने देखा होगा ये सारे महापुरुष कितने भजन दे आ, ओनू देख के एक ऊत जे नू। क्योंकि क्यों भागे? क्योंकि वो क्या थे, क्या थे, क्या कर रहे थे? वो डर रहे थे, वो अफ्रेड थे। आगे क्या लिखा? सो द मैन ऑफ इजराइल सेड हैव यू सीन दिस मैन हु हैज कम अप, श्योरली ही हैज कम अप टू डिफाई इजराइल। तो कहता, वो लोग कहने लगे देखा ये बंदे दी हिम्मत, आ गया कहता है। एंड इट शैल बी दैट द मैन हु किल्स हिम किंग विल एनरिच। तो कहता जो इस बंदे को मार देगा राजा उसे क्या देगा? ग्रेट रिचेस देगा। नंबर 1 अपनी बेटी भी दे देगा, एंड उसके जो परिवार का जो सारा टैक्सेस है वो माफ कर दिया जाएगा। अभी सुनना, दाऊद देखो कितना इंटरेस्टिंग बंदा है। डेविड स्पोक टू द मैन हु स्टूड बाय हिम सेइंग, दाऊद ने उनसे पूछा, कहता दाऊद उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फिलिस्ती को मार के इजरायलियों की नाम दराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? उसको सुन गया, वो जानना चाहता। अच्छा की क्या, मैनू दस्यो दोबारा। ओके, यहीं पे बात खत्म नहीं होती, आगे लिखा है वह खतना रहित ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ फॉर हु इज दिस अनसर्कमसाइज्ड फिलिस्ती। वो कहता है एक खतना रहित बंदा है, that he should defy the armies of the living God। अभी एक बात ध्यान से देखो, दाऊद क्या कह रहा है? किसकी आर्मी है? मतलब जब दाऊद जंगलों में रहता था तब भी वो विश्वासी था। जब भेड़ें बचा रहा था उसको पता है ये एक समय है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक की जा रही। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी जाके उन्हें बनाता, रब ने उन्हें देखा जब वो जंगलों में था तब भी वो, उसको पता था हु माई लिविंग गॉड इज। आप इमेजिन करो वहां पे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहा, बजाया मरे जा, दाऊद ने इधर फड़िया है। जंगल में कोई म्यूजिक नहीं है, रुक जाओ, ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है। अभी तो फीलिंग आ रही है, यस लेट्स गो, देयर इज नो इंटेंस म्यूजिक, और कोई पत्तियां दे विच दी एंगल नहीं लिया जा रहा दाऊद का, साइड एंगल। अभी मैं प्रीच कर रहा हूं ना, जब अगर आप में से कोई बच्चा इधर आके ऐसा बोले, कुछ 5 मिनट बोले, आपको बहुत अच्छा होगा, फील होगा, यू विल फील लाइक यू आर इन द एयर, आप हवा में महसूस करोगे। पर जब तुम प्रेयर रूम में होगे तुम्हें कोई नहीं देख रहा होगा, कोई म्यूजिक नहीं चल रहा और कोई कैमरा नहीं। वो समय डिसाइड करता है कि तुम कहां पे जाने वाले हो। अभी दाऊद के ऊपर कोई म्यूजिक नहीं चल रहा उधर, दाऊद कह रहा वो शेर आया, शेर आखिरी बांटा कटना, इधर कोई म्यूजिक नहीं है, कोई हल्लाशेरी देने वाला नहीं है। इट्स जस्ट हिम, इट्स जस्ट हिम। तो वो, उसको पता था मैं परमेश्वर का बेटा हूं। तो क्या लिखा है? कहता पीपल आंसर्ड। अभी पहले बार किसी ने बोल दिया, 1 हो गया, तो फिर पहली बार किसी ने बोल दिया, फिर दाऊद ने क्वेश्चन किया आगे से। अभी क्या हुआ? वर्स 27,
तब लोगों ने उससे वही बातें कहीं, अर्थात ये कि जो कोई उसे मारेगा ऐसा उसके साथ किया जाएगा। दूसरी बार किसी ने सेम रिपीट कर दिया। राजा उसको क्या देगा? बहुत सारी ट्रेजर देगा और उस अपनी बेटी भी दे देगा और उसके सारे घर का टैक्स माफ कर दिया जाएगा। दाऊद बार बार पूछ रहे। फिर अभी क्या हुआ? अभी देखो क्या हुआ। दाऊद का बड़ा भाई था वहां पे, एलियाब, उसका ओल्डेस्ट ब्रदर था। उसने क्या किया? कहता उसने सुना, और उसने सुना जब वो उससे बात कर रहा था, उसके बड़े भाई ने देखा कि दाऊद किसी से बात कर रहे हैं, तो उसको गुस्सा आ गया। तो कहता उसको जब गुस्सा आया तो एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहां क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? देखो उन्होंने टॉन्ट मारा। कहता हूं यो फ्यू शीप, कहता थोड़ी भेड़ा चराउना उन्होंने का छड्या है। तुम्हें नहीं मालूम वही फ्यू शीप ने उसे तैयार किया है गोलियत जैसे जनों को मारने के लिए। वो तेरे तो छोटा जा स्किल है, तू इथे करना है। उसी छोटे स्किल ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाया है। सी वो तो छोटे ने भेड़ा छड़ के आ गया, तो तेनू क्यों इथे करन गया है? कहता महाराज यही भेड़ा आ, इन्हां दे राही मैं सीखिया आ कि गोलियत वर्गियां दे किद्दां सिर च रोड़ा लंघाउणा है। ओके आगे क्या हुआ? कहता आई नो योर प्राइड एंड फिर वो उसको थोड़ा टॉन्ट मारने लगा। हिंदी में लगाओ। कहता तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहां आया उसने वो बोला जैसे हम कहते थे ना, परोठे चाके मारे तो लड़ाई देखने जाइए पहला की है। उसने यही बोला, कहा तुम लड़ाई देखने आए हो यहाँ पे। जो मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, मैं आपको बता रहा हूं कि जब दाऊद भेड़ों को बचा रहा था, वेटिंग पीरियड में था, उसे कोई नहीं देख रहा था, उसे जीवित परमेश्वर देख रहा था। परमेश्वर ने उसको रिस्पॉन्सिबल जन बनते हुए देखा है। परमेश्वर ने उसकी कंसिस्टेंसी देखी है। ऐसा नहीं अभी चलो 90 भेड़ा एक मार के फेंक ही हो गया, कहता वो भी क्यों मरे, वो भी क्यों जाए, मैं इसको संभालता हूं, वो क्यों उसका नुकसान हो। ओके जल्दी से कवर करना पड़ेगा। आगे क्या हुआ? वर्स 29। ये जो बात मैंने पढ़ी ना तो मैनू पता कितना लग गया। अब मैंने क्या किया, पर भा लड़ में ओ मैं हुण की कीता, ऐसे बोला उसने। अब मैंने क्या किया, ओ हुण की करता भरावा, ऐसे बोला। फिर अगली वर्ष में चलते हैं, भी क्या कहता है, देन ही टर्न्ड फ्रॉम हिम टुवर्ड अनदर एंड दीज पीपल आंसर्ड हिम एज द फर्स्ट वन डे। फिर तीसरी बार पूछ रहा है, कहता सच्ची राजे ने इतना क्या आया? कि तीजे बंदे नु पूछन दिया हो, मेक श्योर करने के लिए कि जो बोला गया क्या सच है। पता क्यों? क्योंकि उसको पता था ये रिवॉर्ड तो मैं आज लेके ही जाऊंगा, कंफर्म कर लूं कि यही है कि नहीं है। जिस वेटिंग में से वो निकला है ना, उस वेटिंग ने उसे गारंटी दे दी है कि तुम जिस काम में हाथ डालोगे ना, तुम काम पूरा करके आओगे वहां से। इसलिए वो कंफर्म कर रहा है, आज ते घरे राजे दी धी भी जाऊगी, ते आज खजाने भी जान गए, ते आज मेरा डैडी जसी टैक्स फ्री हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? तीसरी बार पूछ रहा है वो। आगे क्या वो? नाउ व्हेन द वर्ड्स व्हिच डेविड स्पोक वर हर्ड, तो दाऊद ने जो बात बोली, क्या बात बोली जो हमने पीछे पढ़ी है, क्या बोला था कि ये अनसर्कमसाइज्ड गोलियत फिलिस्ती, ये बात दाऊद ने बोली थी, मतलब पिछले वर्सेस में है। तो ये बात किसी ने राजे तक पहुंचा दी, शॉल के कान में ये बात डाल दी। तब क्या किया शॉल ने? फिर दाऊद को बुलाया। देन डेविड सेड टू सॉल, फिर दाऊद शॉल के पास आया। क्या कहा? कहता लेट नो मैन्स हार्ट फेल बिकॉज ऑफ हिम, योर सर्वेंट विल गो एंड फाइट विद दिस फिलिस्टीन। उसने 3 बार कंफर्म किया, कहता हुण राजे को जानने हैं, क्योंकि सानू पता अज दे साडे हथ च होना सारा कुछ। समझ रहे हो? आपकी वेटिंग में आप कौन सी तरह की वेटिंग में है? पैसिव में है जहां फेथफुल है, उससे आपका हयाव बढ़ेगा। अगर आप फेथफुल हैं आपका हयाव बढ़ेगा। वेटिंग रिजल्ट को लाती है, आपको पता है, वेटिंग रिजल्ट लाती है। वेटिंग करने से हम जब प्रभु में फेथफुल रहते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी पेशेंस बढ़ती है, हमें लोगों को माफ करना आ जाता है। एक प्रॉब्लम को सालों लग गए पर इवेंचुअली फिक्स हो गई। अभी तुम्हें पता चल गया, सालां लग गए पर फिक्स हो गई, आगे भी आएगी तो प्रभु उसे भी फिक्स
कर ही देगा। पर जो पासिव वेटिंग वाले हैं वो क्या हैं, वो कहते हैं यही कोह नहीं करना, रब कहता मैं दे दूंगा, चलो जो रब कर दूंगा ठीक है। कोई एफर्ट नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई सेवा नहीं है, कोई इवेंजलिज्म नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है, पर रब जो करूंगा देखी जाओगी। इस जगह के ऊपर ग्रेस नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। बात समझ रहे हो? तुम कोई भी छोटा सा भी एफर्ट नहीं करना चाहते। पर दाऊद देखो इतनी हिम्मत रख रहा है, उससे डबल साइज का बंदा है, और राजा कहता है राजा जी आज मैं ये काम करके दिखाऊंगा तुम्हें। अच्छा आगे क्या हुआ? एंड शॉल ने कहा दाऊद को, यू आर नॉट एबल टू गो अगेंस्ट दिस फिलिस्टीन टू फाइट विद हिम, फॉर यू आर ए यूथ एंड ही इज अ मैन ऑफ वॉर फ्रॉम यूथ। आई आई आई, ये देखो क्या किया राजा ने, तुम जाकर फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। वो कहता होगा राजा जी वो लड़कपन से योद्धा है शरीर में, मैं लड़कपन से योद्धा हूं आत्मा में। हाय हाय हाय, क्या कर रहे हो तुम? यू डोंट सी दिस। वो बता रहा होगा राजा जी ये रोज रोज काम नहीं होते हैं, बहुत तैयारी हुई है इसके पीछे, आज ये काम होके रहेगा, आज जते होते मत्थे रोड़ा लगाना मैं। डोंट अंडर एस्टिमेट मी, उससे बोलता है डोंट बी अंडर एस्टिमेटिंग मी। कहां से कॉन्फिडेंस आया दाऊद के अंदर? कहता जब बालू और शेर आते थे भेड़ों को मारने के लिए, कहता मैं उनके पीछे जाता था, ते कहता मैं दाढ़ी फड़दा ही शेर दी, ते कहता मुंह चो भेड़ कट के लेके आंदा सी। कहता प्रभु ने मुझे सिखाया है, और ये गोलियत कुछ नहीं है उसके सामने। बात ये नहीं है कि दाऊद की उस पत्थर में कुछ था, बात यह है कि वो किसको साथ लेके, किसको इन्वॉल्व करके आगे जा रहा था। आगे जब हम पढ़ेंगे तो दाऊद उसे कहता है, वो कहता है आज मैं, वो कहता है गोलियत आज तुझे मारूंगा, कुत्तों को खिलाऊंगा। कहता परमेश्वर कहता है आज तुझे मैं कुत्तों को खिलाऊंगा, तेरी तलवार से तुझे मारूंगा। इसमें एक बात बोलता है दाऊद, कहता है तुम तो अपनी तलवार से, अपनी ताकत से मेरे पास आ रहे हो, मैं कैसे आता हूं? मैं जीवित यहोवा के नाम में आता हूं। इसको मैं अभी कनेक्ट करता हूं। जैसे मैं कहता हूं इसलिए जॉब नहीं मिलेगी कि आपके पास कुछ है, पत्थर इसलिए काम नहीं करेगा कि मेरे पास स्किल्स हैं, पर मैं जीवित यहोवा के नाम में आता हूं इसलिए काम करेगा। रेज़्यूमे इसलिए काम नहीं करेगा कि मास्टर्स लेवल की स्टडी की है, +2 वाला भी मास्टर लेवल की जॉब दिलाएगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। ये काम इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, इसलिए होगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। ओके, आप मुझे बताओ अगर जायंट चले जाता उसके सामने, गोलियत के सामने, आज के हिसाब से लगाओ एक बंदे के लिए एक गोली लग जाए तो क्या उस गोली के सामने कितनी भी जिम लगा ले, कितनी भी बॉडी बना ले, एक गोली वजी तो बंदा की है ਉਹਦੇ सामने। गोली बुलेट के कंपैरिजन में पत्थर तो छोटी सी चीज है ना, पर दाऊद को पता था ये पत्थर भी अग दे गोले वांग काम करेगा जो मैं गल कहांगा मैं यहोवा दे नाम च तेरे कोल आना। वो रेज़्यूमे जिसके ऊपर पूरी रात 4 घंटे प्रेयर की होगी, कैसे तुम्हारा मैनेजर डिनाई करेगा उसको? वो बोलेगा ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक, पर मैं तेरे विषय में करूंगा। उसको पता था जो मेहनत हुई है सालों जंगलों में, जीवित परमेश्वर के नाम में हुई है, उसी परमेश्वर के नाम में आज मैं इसका गला काटूंगा। हालेलुया। ओके, फिर क्या हुआ? डेविड ने सॉल को कहा, कहता तेरा जो दास है अपने पिता की भेड़ों को संभालता है, जब शेर और बालू आता है, कहता मेरी भेड़ को लेके जाता है, तो कहता मैं क्या करता, उनके पीछे जाता हूं, उन्हें मारता हूं एंड लैम को छुड़ा के लाता हूं। कहता जब वो मेरे अगेंस्ट उड़ते थे तो मैं उसकी दाढ़ी को पकड़ के शेर कहता हूं आज मैं दाढ़ी कटा के जाना, इधर नहीं मैं जाना इधर हैं। ओड़े होंगे नहीं, ओड़े हयाना जेड़े होंगे वो भी होता ना खतरनाक, वो मड़े ट्रिमर मार आज मेरी दाढ़ी दे। क्यों? क्योंकि दाऊद दाढ़ी पकड़ लेता यार। कहां से हिम्मत आई शेर और बालू को मारने की? दाऊद को पता होगा ये वही परमेश्वर है जिसने आदम को कहा था इन सारे जानवरों को मैं तेरे अधीन करता हूं। अगर तुम परमेश्वर के अधीन हो, दुनिया की चीजें तुम्हारे अधीन है। फिर
और कहता आकड़ा ऊत एक ही करेगा। मैं शेर और बालू को मार के आया हूं, दाढ़ी पुट पुट के ना मुंह जो पेटा काट के ला गया। हु आर यू? अच्छा वो जो गोलियत होगा वो टकला बन के आया होना पूरा मोड़ने के मुंह, कहना मेरी तो दाढ़ी भी नहीं फाड़ो नहीं देता। कहना ना कोई गल नहीं, आज आप लाग्यो नहीं कंपेयर करना काम, आज आप दूरों ही करना है काम। इससे ये पता चलता है तुम्हें जाकर किसी को टच करना नहीं है वॉरफेयर करने के लिए, तुम दूर से ही बोल दोगे वॉरफेयर छिड़ जाएगी, डोंट वरी। कोई बंदा इंडिया में बैठा है यहीं से वॉरफेयर छिड़ जाएगी, डोंट वरी। इंग्लैंड में बैठा है यहीं से काम हो जाएगा, डोंट वरी। आई डोंट हैव टू टच यू, आई हैव टू डिक्लेयर, दैट्स इट। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ आ रही है? जो दाऊद ने वेटिंग की उसको उसने क्या किया? प्रिपेयर किया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो दाऊद को प्रिपेयर किया गया उस वेटिंग में। 5 बार बोलो। हर दिन भेड़ों को आके चराना, हर दिन उनकी रखवाली करनी साइन था रिस्पॉन्सिबिलिटी का। संडे आके हम ऊंचे ऊंची हालेलुया बोले और पूरा हफ्ता खुदा को याद ना करें, दैट्स नॉट ए साइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आमीन ऊंचा बोलो, आशीष मिलेगी। सबसे ऊंचा आपका आमीन है आपको, पर पूरा हफ्ता आपने कुछ नहीं किया। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो संडे को? प्रभु क्या करेगा? प्रभु तो शायद तैयार है देने के लिए, हमारी पूरा हफ्ता तैयारी नहीं रही है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे जल्दी से, भजन संहिता 20 उसकी 7। मुझे और आराम से जाना था पर टाइम निकल चुका है, इट्स ऑलरेडी ओके। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। अभी देखो वही दाऊद जो पत्थरों से गोलियत मारा है, अभी उसके पास रथ और घोड़े हैं। वो भी कह सकता था अभी पावर ज्यादा है मेरे पास, फिर भी क्या कहता है? रथ और घोड़े नहीं है बचाने वाले, यहोवा है बचाने वाला। बात समझ आ रही है? कोई कहे पहला सानू कोई नहीं जानता, वो तो रब ते ज्यादा भरोसा कर दें, हुण सपोर्ट बहुत है, हुण सपोर्ट की लोड़ है, बस दैट्स इट, रब नहीं चाहिए। वो सपोर्ट भी कुछ नहीं है। ये प्रिंसिपल कभी नहीं छोड़ना है कि अगर तब सपोर्ट नहीं थी, हम्बल थे, प्रभु की ग्रेस में थे, पत्थर से भी मार देते थे। अब रथ घोड़े आ गए तो रथ घोड़े कुछ ज्यादा नहीं है। फिर भी किसके ऊपर भरोसा रखना है? परमेश्वर के ऊपर, रथों और घोड़ों के ऊपर नहीं। ये दाऊद कह रहा है हम रथों और घोड़ों के ऊपर भरोसा नहीं करते। इसका मतलब ये है, जब तुम ये सोचो ना मेरी तो वीजा मेरा आ ही जाना है क्योंकि मेरी फाइल बड़ी स्ट्रांग है, तुमने अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भरोसा कर लिया। हुण ते मेरी पीआर पक्की है, पॉइंट पूरे ही आ, क्या हुआ? वो कहते जॉब ही सही नहीं है। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? आपको पूरी गारंटी थी ना पीआर अभी आ गई, खुश घरे फोन ला दो, मम्मी पास तो लड्डू गुण पिन्नियां तैयार करो, आ रहे हैं अगले महीने, पीआर आ गई है। हमें भरोसा अपनी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। आज मैंने साहब बोले $500 का कोट पैंट लिया है, भरोसा पूरा है, वो कहेंगे तू इंटरव्यू छाड़ सीधा ही चल अंदर कंप्यूटर पे बिठाइए, ऐसा नहीं होगा। फिर भी भरोसा खुदा के ऊपर है। दाऊद ने सोचा होगा यार अगर तब मैंने यहोवा के नाम में मारा है, अब भी मैं लड़ाई, एक भी लड़ाई नहीं हारूंगा, इसलिए नहीं कि रथ और घोड़े स्ट्रांग है, आर्मी स्ट्रांग है, पर इसलिए क्यों? क्योंकि भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर है। अगर वेटिंग में चल रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, डोंट वरी, भरोसा रखते रहो, स्ट्रांग रहो। आपको पता है ब्लेसिंग जब वेट किया, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कितने साल वेट की थी, आशीष मिल गई, हुण पुठे राह तुर पे। अच्छा किन्नियां दुआवां कीतियां, फास्टिंग, प्रभु जी वीजा आ जाए कनेडा, कनेडा का वीजा आ गया, हुण तो कनेडा पहुंच गया, रब्बा हुण तू की करेंगे? रब कहता रूल चेंज कर दूंगा पुत्त पे, ऐसा रूल निकला तो वापस चलो इंडिया। अब तुम क्या कर लोगे? तुम्हें वापस फिर परमेश्वर के पास आना ही पड़ेगा। मुझे अंकल ने बोला था, कहते बेटा वीजा इनफ नहीं है, वहां पे अच्छे लोग मिलना, अच्छी जॉब मिलना, अच्छा फूड मिलना,
ये सब भी प्रभु ही देगा। जब दाऊद एक समय पे वो हिल गया, वो गलती की उसने, क्या गलती की? उसने बैतशबा को नहाते देखा, फिर उसके हस्बैंड को वॉर में पहली लाइन पे लगा दिया कि लड़ाई होगी तो मर जाएगा। अभी उसने किसका सहारा लिया? अपनी पावर का, पावर इस्तेमाल कर ली, तो वो ब्लेसिंग उसके लिए कर्स बनने लगी। सालों वेट की, राजा बने, सालों बाद वीजा आया। अभी कह रहे रब्बा तू कौन ते मैं कौन? कहते ऊठ ने पहाड़ दे थल्ले ही होना फिर पुत, मच्छी पत्थर चाट के फिर क्यों पत्थर चट्टन जो इन्नी दूर गए? क्यों ना पहला ही कहते रहते खुदा इतने तक तू ही लेके आने वाला है, जॉब भी तू ही देने वाला है। ये बात पल्ले बांध लो, ये मत कहो अच्छा मेरे 500 पॉइंट बने तो पीआर आएगी। बोलो प्रभु 500 पॉइंट की वजह से नहीं आएगी, तेरी वजह से आएगी। पल्ले बांध दो इस बात को। दाऊद बार बार कहता है मैं अभी रथ घोड़े वाला हो गया, फिर भी मेरा भरोसा उनके ऊपर नहीं है। किसके ऊपर है? जीवित परमेश्वर के ऊपर। यू अंडरस्टैंड? हालेलुया। एक वर्ष से आगे जाके मैं थोड़ा सा सीधा आगे ले जाता हूं। कहते जब वो फिर उनकी फिर वॉर शुरू हो गई तो दाऊद ने क्या किया? दाऊद अपना सोटा लेके चल पड़ा। अपने लिए जो उसने चुना 5 स्मूथ से उन्हें बट्टियां चक्कियां, पत्थर चक्के। बेटा इधर हिंदी में लगाओ तो हिंदी में पढ़ते हैं एक बार। वर्स 40 ओके। फिर आगे क्या हुआ? और अपना स्लिंग लिया, गुलेल। गुलेल से मुझे एक बात याद आई, जितना कोई तुम्हें पीछे ज्यादा खींचेगा ना उतना फोर्स बढ़ रहा है, ये याद रखो। तुम्हारी टांग खींच रहा है कोई काम के ऊपर, उसे ये नहीं पता हुण लत छड्डी ना, जे तू छड्डती गलेल खींच तो लई है, हुण छड्ड ना नहीं किते, जे छड्डती उतनी स्पीड से आगे चले जाना है। सो जितना तुम्हें पुल किया जाए, रिमेंबर उतनी दूर जाने वाले हो तुम फिर। अच्छा दाऊद ने क्या किया? स्लिंग इकट्ठा किया, लिया सारा कुछ और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। अच्छा चलो आगे चलो, आगे क्या हुआ फिर? जल्दी से फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी डाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। आगे जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसने तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। वो कहता ना हाय क्यूट जा आ गया मैनू मारने। वो कहता पहले तुम चकूंगा, पहले मैं थोड़ा देखूंगा फिर तेनू। अच्छा आगे क्या हुआ? तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। ओके आगे। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पक्षियों को दे दूंगा। वो पढ़ते ले तो मैनू दौड़ी जाने। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा तू तो तलवार और बाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। जो इजरायली सेना का परमेश्वर है उसी को तूने ललकारा है। नेवर एवर फॉरगेट टू इन्वॉल्व गॉड इन योर सिचुएशन। आपको पता है रेज़्यूमे इतना हैवी नहीं है, ब्रिंग गॉड इन दिस। वो इतना हैवी हो जाएगा उठा ही नहीं पाएगा, बोलेगा लेट्स गो, इनको दे दो यार जॉब। इट्स टू हैवी। उसके इतना हैवी हो जाएगा, उनकी डिग्रियों का उतना वेट नहीं होगा जिनका एक पेपर का वेट हो जाएगा। वाई? क्योंकि अभी कौन है तुम्हारे साथ? जीवित परमेश्वर, लिविंग गॉड। दाद कहना है केड़ा मेरे जीवित परमेश्वर को ललकारन दिया। मैंने शुरू किया था वेट करते रहो और रिस्पॉन्सिबल रहो। तुम्हारा टाइम आएगा, बिल्कुल आएगा। प्रभु बोलेगा, खड़े रहना है बस, स्ट्रांग रहना है बस, दैट्स इट। हालेलुया। ओके आगे चलो, थोड़ा सा जल्दी से फिनिश करते हैं। क्या हुआ फिर? सीधा ही ओके यहां पे वर्स 49। तब दाऊद ने कहता अपना हाथ बैग में डाला, टुक आउट ए स्टोन, ही स्लंग इट एंड स्ट्रक द फिलिस्टीन इन हिज फोरहेड। उसके माथे में मारा एंड स्टोन सैंग। सैंग समझते हो? मारा अंदर ही चल गया।
ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਗੋਲੀਅਥ ਕੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਮਰਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। Imagine this went inside, ਕਹਿੰਦਾ ਐਦਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਐ ਮਾਰਿਆ। Imagine ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਪੱਥਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨਾ, ਬੋਲ ਇਹਦਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ ਹੈ ਪਰ ਚੱਲ ਵਿਕਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। क्रिकेट खेलने वालों को पता होगा कि बॉल मारी है, इधर खड़ा है, पहले उधर हिट हुई है पर इधर को आ गई। जा भावें साइड नू रहा हो पत्थर पर, उन्हें कहता इधर नू जाना। तुम्हारा कोई भी तीर खाली नहीं जाएगा। जो जो निशाना तुम मारोगे पूरा टकाने लगेगा यीशु मसीह के नाम दे विच जाके। हालेलुया। कहता जब उसने मार दिया तो क्या किया, दाऊद भागा, उसी की तलवार ली, उससे उसका गला काट दिया। और कहता when the Philistines saw their champion, जब उन्होंने देखा उनका चैंपियन डेड हो गया, कहता वो भागे। अभी देखो फियर जो है, फियर ऑपोजिट साइड चला गया। क्यों? क्योंकि इस साइड ट्रस्ट करने वाले आ गए और फियर उस साइड चला गया। जब फियर होगा तो फेथ नहीं होगा, पर जब फेथ होगा, दाऊद कहता रहा आई ट्रस्ट द लॉर्ड, आई ट्रस्ट द लॉर्ड। ट्रस्ट करने वाला बंदा आ गया, फियर उधर चला गया, वो भाग गए अभी डर में। हालेलुया। कीप ट्रस्टिंग द लॉर्ड, समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन जीसस नेम। खड़े हो जाओ जल्दी, अपने पाँव पे से अपने हाथों को उठाओ।